हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वर्ड है सकर। सकर वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हेल्प दैट यू गिव टू समबडी हु इज सफरिंग और हैविंग प्रॉब्लम्स। ऐसी मदद जो आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो पीड़ित है या परेशान है। सकर के सिनोनिम्स होंगे, पहला है एड और दूसरा है सपोर्ट। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, पहला है एड और दूसरा है सपोर्ट। और इसके एंटोनिम होंगे, पहला है हिंडर और दूसरा है ब्लॉक। तो दो एंटोनिम हमें याद रखनी है, एक है हिंडर और दूसरा है ब्लॉक। सकर नाउन है तो इसका इस्तेमाल सेंटेंस में नाउन के तौर पर ही होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा दे गिव सकर टू द विक्टिम्स ऑफ वार। वे युद्ध के पीड़ितों को सहायता देते हैं। यहाँ पे लिखा गया दे गिव, और हमें मालूम है गिव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब को जरूरत पड़ती है नाउन या प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट की। तो सकर यहाँ पे हो गया नाउन। तो हमने देखा कि सकर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ऐसी मदद जो आप किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो पीड़ित है या परेशान है। सिनोनिम्स होंगे एड और सपोर्ट, और एंटोनिम होगा हिंडर और ब्लॉक। और सेंटेंस होगा दे गिव सकर, दे गिव एड या दे गिव सपोर्ट टू द विक्टिम्स ऑफ वार। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली वोकैब डे 28 में। और मैं सूरज सिंह आपके लिए लेकर आया हूं डे 28 डेली वोकैब। डेली की तरह आपको इन वोकैब को नोट करना है और टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हमारे सेकंड वर्ड की ओर। आज का हमारा सेकंड वर्ड है फ्लमॉक्स। फ्लमॉक्स वर्ड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है to confuse somebody so that they do not know what to say or do। उलझाना या फिर चक्कर में डालना। फ्लमॉक्स के सिनोनिम्स होंगे बैफल या फिर मिस्टिफाई। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, पहला है बैफल और दूसरा है मिस्टिफाई। और इसके एंटोनिम होंगे, पहला है इंटरप्रेट और दूसरा है मेक इट क्लियर। तो पहला हो गया इंटरप्रेट और दूसरा है मेक इट क्लियर। फ्लमॉक्स वर्ब है तो इसका इस्तेमाल सेंटेंस में वर्ब के तौर पे ही होगा। तो हमारा सेंटेंस होगा शी वॉज फ्लमॉक्स्ड बाय द क्वेश्चन। इस सवाल से वह घबरा गई, या सवाल से वह घबरा गई। आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में हम वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फ्लमॉक्स्ड का इस्तेमाल वर्ब के तौर पे हुआ है। तो हमें मालूम है कि फ्लमॉक्स वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उलझाना या चक्कर में डालना। और इसके सिनोनिम्स होंगे बैफल और मिस्टिफाई, और एंटोनिम होंगे इंटरप्रेट और मेक इट क्लियर। शी वाज फ्लमॉक्स्ड बाय द क्वेश्चन, शी वाज बैफल्ड बाय द क्वेश्चन, या फिर शी वाज मिस्टिफाइड बाय द क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं हमारे तीसरे शब्द की ओर। आज का हमारा तीसरा वर्ड है इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट, यानी कि समझ में ना आने योग्य या फिर रहस्यमय। और इसके सिनोनिम्स होंगे, पहला सिनोनिम है मिस्टीरियस और दूसरा है इनकम्प्रिहेंसिव। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है मिस्टीरियस और दूसरा है इनकम्प्रिहेंसिव। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि एबल पर खत्म होने वाले वर्ड, ओयूएस पे खत्म होने वाले वर्ड और एसआईवी पे खत्म होने वाले वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होंगे। हर वर्ड एडजेक्टिव हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज्यादातर होंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। इसके एंटोनिम होंगे, पहला है एविडेंट और दूसरा है क्लियर। तो दो एंटोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट एविडेंट और दूसरा है क्लियर। और इसका सेंटेंस होगा द रिडल रिमेन्स इनस्क्रूटेबल टू अस। पहेली हमारे लिए अभूत बनी हुई है। यहाँ पे हमने इंस्क्रूटेबल का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे किया है। और आपको ये बात भी मालूम है कि हम वर्ब के बाद एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे he looks good, he looks good। तो यहाँ पे गुड क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। उसी तरह से रिमेन्स वर्ब है और इसके बाद हमने डायरेक्ट क्या इस्तेमाल किया है, एडजेक्टिव। तो हमने देखा कि इंस्क्रूटेबल एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है समझ में ना आने योग्य या फिर रहस्यमय। और इसके सिनोनिम्स होंगे
मिस्टीरियस और इनकम्प्रिहेंसिव। और इसके एंटोनिम होंगे एविडेंट और क्लियर। और सेंटेंस होगा द रिडल रिमेन्स इनस्क्रूटेबल, या फिर द रिडल रिमेन्स मिस्टीरियस, या फिर द रिडल रिमेन्स इनकम्प्रिहेंसिव टू अस। आइए चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर। आज का हमारा फोर्थ वर्ड है ओंटोलॉजिकल। ओंटोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शोइंग द रिलेशंस बिटवीन द कंसेप्ट्स एंड कैटेगरीज इन ए सब्जेक्ट एरिया और डोमेन। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं दार्शनिक या दर्शन शास्त्र से संबंधित। ओंटोलॉजिकल के सिनोनिम्स होंगे, पहला है मेटाफिजिकल और दूसरा है फिलोसॉफिकल। तो दो सिनोनिम हमें याद रखनी है, एक है मेटाफिजिकल और दूसरा है फिलोसॉफिकल। और इसके एंटोनिम होंगे ऑथेंटिक और एक्चुअल। तो दो एंटोनिम हम याद रख सकते हैं, पहला है ऑथेंटिक और दूसरा है एक्चुअल। और इसका सेंटेंस होगा द टीचर कुडंट आंसर द ओंटोलॉजिकल प्रॉब्लम। शिक्षक दार्शनिक समस्या का उत्तर नहीं दे सका। यहाँ पे आपको मालूम है कि कुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर जो वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब को जरूरत पड़ती है किसकी, ऑब्जेक्ट की, यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन की। तो प्रॉब्लम यहाँ पे किसका काम करेगा, नाउन का। और नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि ओंटोलॉजिकल वर्ड एक एडजेक्टिव है। तो हमने देखा कि ओंटोलॉजिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दार्शनिक या दर्शन शास्त्र से संबंधित। सिनोनिम्स होंगे मेटाफिजिकल या फिर फिलोसॉफिकल और एंटोनिम होंगे ऑथेंटिक और रियल। और हमारा सेंटेंस होगा द टीचर कुडंट आंसर द ओंटोलॉजिकल प्रॉब्लम, द टीचर कुडंट आंसर द मेटाफिजिकल प्रॉब्लम, या फिर द टीचर कुडंट आंसर द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की। आज का हमारा लास्ट वर्ड है वेंचर। वेंचर वर्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है a project which is new and possibly dangerous because you cannot be sure that it will succeed। नई और कुछ जोखिम भरी परियोजना क्योंकि सफलता निश्चित नहीं है। वेंचर के सिनोनिम्स होंगे, पहला है रिस्क और दूसरा है एडवेंचर। तो दो सिनोनिम हमें याद रखने हैं, फर्स्ट है रिस्क और दूसरा है एडवेंचर। और इसके एंटोनिम होंगे सेफ्टी और दूसरा है सिक्योरिटी। तो दो एंटोनिम है बहुत ही इजी से, फर्स्ट है सेफ्टी और दूसरा है सिक्योरिटी। और इसका सेंटेंस होगा वन लकी वेंचर मेड हिज फॉर्चून। एक भाग्यशाली उद्यम ने उसकी किस्मत बदल दी। यहाँ पे वन लकी वेंचर, वेंचर का इस्तेमाल किसके तौर पे हुआ है, नाउन के तौर पे हुआ है। तो हमने देखा कि वेंचर एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है नई और कुछ जोखिम भरी परियोजना क्योंकि सफलता इसमें निश्चित नहीं है। सिनोनिम्स होंगे रिस्क और दूसरा है एडवेंचर और एंटोनिम होंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी। और हमारा सेंटेंस होगा वन लकी वेंचर मेड हिज फॉर्चून, वन लकी रिस्क मेड हिज फॉर्चून, या वन लकी एडवेंचर मेड हिज फॉर्चून। तो ये थे हमारे आज के 5 वोकैब। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।